चंबल नदी वर्ष भर जल से युक्त रहने के कारण इसे नित्यवाही बारहमासी नदी कहते हैं। कालिदास ने इसे चर्मणवती कहा है क्योंकि प्राचीन समय में इसके किनारे पशुओं की चमड़ी सुखाकर तैयार की जाती थी। पानी, सिंचाई आदि जरूरतों को पूरा करने के कारण इसे कामधेनु नदी भी कहते हैं। इस नदी का प्राकट्य जनापाव की पहाड़ियों से होता है जो महू गांव इंदौर एमपी में है। ये पर्वत श्रेणियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। चंबल नदी पर दो जलप्रपात अर्थात झरने हैं। पहला चूलिया जलप्रपात जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा दमोह जलप्रपात जो धौलपुर में है। चंबल नदी घाटी योजना की शुरुआत सत्र 1953-54 से हुई थी। यह राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान व एमपी की 50-50 हिस्सेदारी है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है, जिसमें गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट, जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। इस परियोजना में चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर बांध, यह सबसे बड़ा बांध है। यह मंदसौर एमपी में है। यह चंबल नदी पर बना पहला बांध है तथा इसका उद्घाटन स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, यह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। यह राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव वाला बांध है। राणा प्रताप सागर बांध यह निर्मित बांधों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध है। इस बांध के किनारे परमाणु विद्युत गृह रावतबाटा चित्तौड़गढ़ स्थित है। तीसरा जवाहर सागर बांध, यह बोरावास कोटा में है। निर्मित बांधों में यह एकमात्र पिकअप बांध है जो विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। चौथा कोटा बैराज बांध, यह कोटा शहर में है। इसका उद्घाटन भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चंबल नदी पर बने बांधों में एकमात्र इस पर ही विद्युत उत्पादन नहीं होता है, केवल सिंचाई के लिए यह प्रयुक्त होता है। इस बांध का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है अर्थात इसकी सीमा सर्वाधिक है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है: चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यह मुरादगंज जिला इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से चंबल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल बेसिन में अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है, मतलब मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है और गहरी घाटियों से बीहड़ क्षेत्र बन जाता है। प्रतिशत में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में है। बीहड़ वाले क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। करौली को डांग की रानी और धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। चंबल नदी का प्रवाह वृक्षाकार है। पर्यटक यहाँ नाव में बैठकर वाटर सफारी का आनंद लेते हैं। चंबल नदी गहरे गड्ढों में मतलब गार्ज में तीव्रता से बहती है, जिस कारण इसे वाटर सफारी कहा जाता है। चंबल राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। बामनी, मेज, बनास, ईच, कुराल इसमें बाईं किनारे से मिलते हैं। शेष नदियाँ इसमें दाएं किनारे से मिलती हैं। यह राज्य की एकमात्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नदी है। घड़ियालों की प्रजनन स्थली है। इसमें गांगेय सूस नामक दुर्लभ स्तनधारी जीव पाया जाता है। इसकी कुल लंबाई 960 से 1051 किलोमीटर के बीच है। राजस्थान में कुल 322 किलोमीटर बहती है, जिसमें 252 किलोमीटर यह सवाई माधोपुर से धौलपुर के मध्य अंतर राज्यीय सीमा बनाती है। अतः स्वतंत्र रूप से राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर ही है। यह उद्बिलाओं की शरण स्थली है। लुप्त प्राय जलीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु यहाँ नदी अभयारण्य एवं नदी सेंचुरी स्थापित की गई है। इसकी सर्वाधिक गहराई केशोरायपाटन में यानी बूंदी में है। बूंदी में इसकी सहायक नदी मांगली पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। अंतर्जातीय सीमा बनाने वाली यह राजस्थान की एकमात्र नदी है। राज्य का 20% अफवाह क्षेत्र अकेले चंबल नदी का है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। यह अफवाह तंत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। इसके 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध हैं। यह सर्वाधिक बांधों वाली नदी है। चंबल नदी पर 2 जल दुर्ग हैं। पहला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जो चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। दूसरा गढ़ पैलेस दुर्ग कोटा में। चंबल नदी मालवा पठार से निकलने के कारण मालव गंगा भी कहलाती है। चंबल चरक गांव आगरा से होकर यूपी में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ से कोटा तक यह नदी एक संकीर्ण घाटी में बहती है। सर्वप्रथम सवाई माधोपुर में यह विशाल मैदान में प्रवेश करती है। चंबल नदी यह एमपी, राजस्थान, यूपी 3 राज्यों में बहती है। यह कोटा की पश्चिमी सीमा व बूंदी की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। चंबल पर सर्वाधिक कंदराएं कोटा में हैं। केंद्र सरकार का 1989 में चलाया गया कंदरा विकास कार्यक्रम चंबल से संबंधित है। चंबल बेसिन में खादर मिट्टी का जमाव है जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है।
पानी के कारण मिट्टी का बड़े पैमाने पर कटाव होने से इस पर उत्खात स्थलाकृतियाँ बैड लैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती हैं, जो कृषि वनस्पतियों के लिए ठीक नहीं है। चंबल व बनास नदियों के मध्य विंध्य कगार भूमि है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़, कोटा, केशोरायपाटन, बूंदी शहर इसके किनारे स्थित हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। कोटा में चंबल नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित किया गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चंबल नदी पर 3 वन्य जीव अभयारण्य हैं। पहला भैंसटोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, दूसरा जवार सागर कोटा बूंदी में और तीसरा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो राजस्थान, एमपी, यूपी में फैला हुआ है। यह देश का पहला नदी अभयारण्य भी है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बना है, जिसका उद्घाटन 2017 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस ब्रिज से NH 27 गुजरता है। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पानी की कमी दूर करने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की शुरुआत की गई है। राहू घाट परियोजना राजस्थान के करौली जिले में है। चंबल नदी पर प्रस्तावित है। यह राजस्थान MP की जल विद्युत परियोजना है। किंवदंती है कि यह नदी महाभारतकालीन द्रौपदी के श्राप के कारण गंगा यमुना जैसी ख्याति प्राप्त नदी नहीं हो पाई है। राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में है। वर्तमान में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में प्रवेश से पहले चंबल नदी की घाटी चौड़ी रहती है तथा बाद में सक्रिय होती बूंदी के केशोरायपाटन स्थान पर यह बहुत गहरी हो जाती है।